यह अखिल भारतीय संत मत सत्संग का जो संत साई स्वामी जी महाराज के जन्म शती के शुभ अवसर पर समापन के कगार पर है। इस अंतिम बेला में हम लोगों को संत साई स्वामी जी महाराज के प्रसन्नता के लिए कुछ संकल्प लेना चाहिए। जो वो चाहते थे, क्या चाहते थे? मैं हरिद्वार में 6 ईस्वी में था और उसके पहले 97 ईस्वी की बात है। बहुत साधु महात्मा उस आश्रम में रहते थे। मैं भी घूमते हुए गया और वहाँ देखा कि कोई मेहनत नहीं है, थाली भी नहीं धोने पड़ते हैं, सब लोग आराम से जाते हैं। गीता कूटी एक है जहाँ 5-5 हजार महात्मा भोजन करते थे प्रत्येक दिन 4-4:30 बजे के समय। तो मैंने देखा तो यहाँ तो भजन बहुत होना चाहिए, कोई काम नहीं, यहाँ भजन होना चाहिए, आपस में बैठक की। और मैंने कहा पूरे बिहार में इतने युवक साधु नहीं हैं जितने युवक साधु एक आश्रम हरिद्वार में। आपस में बैठक करके ध्यानाभ्यास की चर्चा मैंने की। सब लोग स्वीकार कर लिए, ध्यानाभ्यास प्रारंभ हुआ। संत साई स्वामी जी महाराज जब पधार चुके, पूजपात प्रधान आचार्य जी सारे मंडली और वहाँ 15 दिन तक निवास करेंगे, तो मैंने पूजपात ब्रह्मलिंग संत साई स्वामी जी महाराज से प्रार्थना किए मंच पर ही कि हम साधु लोगों का विचार है कि आप जब तक यहाँ रहेंगे तब तक यहाँ ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम चलता रहे। साई स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि हाँ, ध्यानाभ्यास ही आश्रम की शोभा है। जहाँ भी संत मत के आश्रम बने हैं उसकी शोभा एकमात्र ध्यानाभ्यास से ही है, उनके वाणी से जाहिर हुआ। आश्रम खड़े हो जाए और ध्यानाभ्यास नहीं हो, वो ये नहीं चाहते थे। सद्गुरु महाराज भी यही चाहते थे। जो आश्रम में रहते हों या घर गृहस्थी में रहते हों, जो संत मत में दीक्षित हैं, उन्हें भी यही पसंद। करता जो नित अभ्यास ना, अब विश्वास है तो क्या। यदि नित्य अभ्यास नहीं करते हैं, नित्य ध्यानाभ्यास नहीं करते हैं, तो फिर शायद आपका नाम भी संत मत से कट जाएगा। ये नहीं कहते रहिए कि 20-40 वर्ष से हम दीक्षित हैं। करता जो नित्य अभ्यास ना, विश्वास है तो क्या। अभ्यास को छोड़ करके आप खूब कर रहे हैं, लेकिन गुरुदेव को पसंद नहीं। परम संत बाबा देवी साहब ने कहा, क्या कहा, दुनिया बहम है, अभ्यास करो। नहीं अभ्यास करेंगे तो दुनिया में बह जाएंगे। बड़े बड़े लोग बह गए, ब्रह्मा, शंकर, इंद्र पार ना पावहीं,
यह बहिया बलजोर संत पार लगाओ। संत के चरण शरण में हम लोग आए हैं। यदि अभ्यास नहीं करते तो बड़े बड़े लोग संसार में इस माया मोह में भटक जाते हैं। आपकी क्या गिनती है। इसलिए आज के प्रसंग में जो हम लोगों ने सुना, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। सबों का एक ही विचार है। दादा गुरु का विचार, गुरु महाराज का विचार, संत साई स्वामी जी महाराज का विचार और पूज्यपाद प्रधान आचार्य जी का भी विचार। कल पुस्तक जीवनी का जो हमारे चंद्रशेखर बाबू ने छपवाया वो तो आ नहीं सके, लेकिन कल विमोचन हुआ। उसमें वर्षावास की बहुत सुंदर चर्चा उन्होंने की और ये इन्हीं के प्रवचन से छापे हैं पूज्यपाद प्रधान आचार्य जी से। हर एक महात्माओं को जो है वर्षावास, उसको आप ठीक ढंग से पढ़ लेंगे। प्रधान आचार्य जी का वो वचन है कि ये अद्वितीय कार्यक्रम है। साधु महात्माओं को चाहिए कि उस समय जो है सब के सब ध्यानाभ्यास में लग जाएं। जो अभ्यास में लगेंगे उन्हें सफलता मिलेगी, उन्हें राम के चरणों में प्रेम होगा, संसार से मन सिमटेगा, एक बिंदुता को प्राप्त करेंगे। और यही काम तो असली काम है। लाखों काम में यही एक काम असली काम है कि एक बिंदुता को प्राप्त कर लेना, अपने को समेट लेना, अंधकार से ऊपर में उड़ जाना, पिंड से ब्रह्मांड में चढ़ाई कर लेना। यही लाखों कामों में एक सर्वश्रेष्ठ काम है। अंदर में ज्योति जगेगी, फिर प्रभु का शब्द हम सुनेंगे तो फिर तो कहना ही क्या। दिन रात परमात्मा के शब्द को जो सुनते हैं उनके आनंद का ठिकाना नहीं है। जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरियाँ कब पाइयाँ पूरन परमानंद। वो तो इंतजार करते हैं कि कब हमारी मृत्यु हो। जब तक जीवन है तब तक आनंद, मृत्यु काल में भी आनंद, और मृत्यु के बाद तो परमानंद की प्राप्ति है। इसी के लिए जो है संत मत का ये विशाल बगिया गुरु महाराज ने लगाई है। इस बगिया में जो है हम लोगों को सावधानी पूर्वक तन मन धन सब कुछ समर्पण कर अपने जीवन को पूर्ण कर लेना है। यही आप सबों की सेवा में थोड़ा सा कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। लाखों कामों में